has taken the pains to actually come up with this entire concept. Manish ji, congratulations. आपका एक हर एक निर्माता का एक सपना होता है कि मेरे एक आइडिया, एक थॉट जो है वो सामने आनी चाहिए. बिफोर वी स्पीक अबाउट दिस अमेजिंग वर्ड पीछे जिसके ऊपर बहुत सारे शॉक वैल्यू भी है, लेकिन मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि 73 इयर्स में जो हमने शायद नहीं सीखा होगा सर, यू नो, ऑन दिस रिपब्लिक डे, लास्ट 2-3 साल में बहुत सारी डिस्कशंस होने लगी है जो पहले कभी घर तो छोड़ो, बाहर तो दूर दूर तक नहीं हो सकती थी. क्या तभी आपने सोचा ये सब इस टाइप का इशू बाहर लाने के लिए? बहुत ही चैलेंजिंग रहा ये इस सब्जेक्ट को चूज करना और इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखना, क्योंकि जब भी आप ये बात माइंडसेट की है और कुछ नहीं, ये माइंडसेट की बात, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, सक्सेस स्टोरी बताते हो, ये वो, लेकिन व्हाट अबाउट माइंडसेट? एक जो माइंडसेट है उसको जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक आप क्या, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं हो सकती है. बात होती है ब्यूटी की. मतलब जो ब्यूटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, दे आर जस्ट 2%. जो सो कॉल्ड ब्यूटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एवरी वुमेन इज ब्यूटीफुल इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, शेप, स्किन कलर, एज. लाइफ की खूबसूरती होती है हर तरह से. हर इंसान की एक बात होती है, तो उसके ऊपर काफी कुछ सोचते हुए, और ये जो ब्रा फिटिंग की बात कर रहे हैं आप, जब ब्रा आप बोलेंगे तो जब मैं शुरू में लिखना भी शुरू कर रहा था तो मैं सोच रहा था मैं लिखूं कि नहीं लिखूं इसके ऊपर, क्योंकि एक आप जब इसके ऊपर रिसर्च करेंगे then you will understand 80% women they wear wrong size bra, और इसके वजह से काफी तकलीफ है, काफी दिक्कत है. बहुत सारे इसके ऊपर डिस्कशंस हैं, लेकिन हम लोग अभी अपने चीज़ों में उलझे हुए हैं, एक अपनी चीज़ों में, तो इस लेवल पे कोई सोचता नहीं है. और जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज हैं, दे आल्सो टॉक, उनके भी नंबर सिस्टम, ये सब पूरा गलत है. यू नो, मैं इसकी तो चर्चा थोड़ी देर में करूंगा ही, समझने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दैट यू हैव चोजन आल्सो, और कैसे आपने इसको फिर काफी सोचा. बट एक जनरल डिस्कशन भी काफी हो जाती है. यू नो, आजकल के फिल्म मेकर जो हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वेब सीरीज बनाने के लिए भी इनमें काफी स्ट्रेंथ आ चुका है, स्क्रिप्ट की वैल्यू होती है. यू नो, एंड आई विल कम टू दैट. यू नो, कमलजीत सर, आप इतने सालों से यू हैव, यू नो, सीन द चेंजिंग फेस ऑफ सिनेमा, सीरियल. अरे सर, he's wearing actually something, he's wearing a jacket that even सर देखिए, ऐसा होता है, ये रिस्पेक्ट वाला है सर. यू नो, रिस्पेक्ट से, हाँ, अच्छा ठीक है. दूसरी तरफ तो अब मैं दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ कि इतना कुछ बदल चुका है, ऐसे ओपनली हम डिस्कशंस कर सकते हैं. आई रिमेंबर स्पीकिंग विद अक्षय कुमार जब उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा और बैटमैन की थी. उसने कहा, सलील, मैं 5 साल पहले कुछ नहीं कर सकता था ये, बिकॉज अगर मैं करता भी तो आके निकल जाती, लोग बोलते ये प्रीची फिल्म क्यों कर रहे हैं. और अब जो हो गया, पिक्चर ने जितना किया होगा उससे कहीं ज्यादा ऑनलाइन से बातें बहुत आगे चली गई थी. आर यू अवेयर सर ऑफ द पावर, ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड जो है, और ये ऐसे सब्जेक्ट को भी आगे बढ़ाना, ये जो यूज हो रहा है सर, आपने जो इतना चेंज देखा है ओवर द इयर्स, यू नो, योर डिस्कशन विद मनीष जी जब ये आपको ऑफर हुआ था. हाँ, he didn't mention the bra. He just told me my role, and I found it quite interesting because I hadn't done anything related to fashion. जी. और मैंने कहा भाई फैशन में, फैशन इंडस्ट्री के बारे में है. भाई हिलाओ मत यार, हसीन लड़कियां होंगी, हिलाओ यार भाई, वही गेस्ट अच्छा आ रहा है. तो और फिर आगे पीछे nice looking men जी. है. इनका एक्चुअली कैरेक्टर ही ऐसा कुछ है, तभी वो एक कैरेक्टर के अंदर भी ऐसे हैं. बट रोहित रॉय हैज बीन अ जेंटलमैन हु इज ओवर द इयर्स, अगर देखा जाए सर, ऑनलाइन एंड अखबार में भी आपके बड़े ऐसे चर्चे रहते थे ऑलवेज, यू नो, एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइम. यू आल्सो सीन द चेंजिंग फेस. आई रिमेंबर द लास्ट 6 मंथ्स में आपने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है, यू यूज द ऑनलाइन वर्ल्ड वेरी वेल फॉर योरसेल्फ आल्सो. आर यू शॉक्ड कि आज भी हम लोग ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रा ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म? You know, I'm very enthused when Manish told me the concept of this show.
4 years back, like Akshay told you, nobody would have thought that a mainstream commercial hero will do a film about a sanitary napkin बिल्कुल and a toilet. And now with the advent of the OTT platforms, there's so many stories that we can tell which we couldn't afford to tell on television or film. सर So I think I'm very happy to be part of this, mainly because there is a way we look at woman form in India, and unless that mindset changes, we've done so much of progress otherwise. You keep talking about online. There's so much of openness online. When you talk about this, have you heard the word bra fitter till now? Ask them. I'll say 90% people haven't heard the word bra fitter. बिल्कुल this is So for I sure. think great that and a cast like this supporting this kind of a show, I think will go a long way. Hopefully. जो लेडी आपके साथ बैठी है ये आई थिंक इन द फॉर तालियां बजा रहे थे ना, वो तालियां बजा रहे थे, जल्दी है आपको, बजाइए आते खोल के बजाइए। हाँ, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। लेकिन ये एक्चुअली इनके ऊपर है, ये जो किरदार भी निभा रही है इस शो के अंदर, इट्स अ फैंटास्टिक, ये बिग बॉस है मतलब शो की, समझ लो आप। एंड श्वेता जब भी मैं तुमसे, आपका अवतार टीवी का बहुत अलग था, यू ब्रोक इट, यू मूव फॉरवर्ड। मुझे याद है जब हम सालों पहले जब कसौटी भी करते थे तो लोग बोलते थे कि आप ऐसे ही हैं, आप बोलते तब भी नो मैं ऐसे नहीं हूँ भाई, मैं किरदार निभा रही हूँ। लाइफ हैज चेंज सो मच इन द लास्ट 15 years ऑल्सो, एंड यू योरसेल्फ आर सो प्रोग्रेसिव अपनी माइंडसेट में भी। ये टाइप का कॉन्सेप्ट, दिस टाइप ऑफ वर्ल्ड दैट वी लिव इन नाउ, आई थिंक दिस इज वेरी नेचुरल फॉर यू टू डू, इजंट इट? Hello. Yeah. Exactly when Manishi came to me with this concept, and he said, "This is what we are planning to, make. This is a concept that we want you to do." जब इन्होंने मुझे नरेशन दिया, वो सुनते ही मैंने पहले बोला कि ये कैरेक्टर मुझसे काफ़ी मिलता जुलता है, इसकी थिंकिंग मुझसे काफ़ी मिलती जुलती है। हम कितना भी बात करें कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप सैनिटरी पैड लेने जाते हैं ना, तो वो काले पन्नी में डाल के ही देता है। आज भी आप ढूंढती हैं कि अगर कोई लड़की हो शॉप में तो ही मैं ब्रा खरीदूंगी, साइज लूंगी। कोई अगर लड़का है तो मैं उससे नहीं बोल सकती दैट आई वांट टू बाय दिस ब्रा। अभी भी वो शर्म औरतों में है, अभी भी वो देखती हैं कि अगर इसमें 2 मर्द हैं तो यहाँ इस दुकान से नहीं लेना, मैंने उस दुकान से लेना है। ट्रू, वेरी ट्रू। आज भी अगर वो पैंटीज लेने जाती हैं तो वो 2 साइज कम बताती हैं, फिर कहती है भाई पता नहीं आप साइज ले लो। दे आर even today they are ashamed of all these things. I don't know why. मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो चीज़ ज़रूरी है और आप ही नहीं पूरी दुनिया पहनती है, they know about it. Why are you ashamed of it? क्यों आपको काली पन्नी में चीज़ें डाल के देनी पड़ती हैं? क्यों आप लेकर नहीं आ सकते? क्यों आप अगर if you are working and you start chumming, you have to go and find a female co-actor and say, this is what happened. Please help me, please. Why can't you say, excuse me, I think I'm down. Can I please take a break and go and come back? लोग ये कब खुलेंगे? नहीं, इतने जो 2 लाइनें आपने बोली है ना, these 2 lines, मेरे को 20 साल हो गए स्टेज पर, कोई ये बोल नहीं पाता पहले, chumming and down, ये 2 शब्द आपने बोले। I'll tell you something, it can make people feel very uncomfortable. It's a very big deal. And क्या हो जाता है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम जीते थे, जिसमें होता था कि जो मर्द है, they can say what they feel like. After a point of time, it becomes very difficult to have a discussion. तो मुझे लगता है कि even with strong female role models आपकी तरह, ये discussions आगे जा पा रही हैं। And आपने यही हेलो check और यही परवरिश आपने अपने बच्चों को भी दिया है। I think that's the beauty जो next generation को हमें देना है। वो next generation online से सीख रही है काफी कुछ, so I think this is brilliant. So please continue, but these 2 lines I had to stop because मेरे स्टेज पर तो आज मतलब वो even in पैडमैन के टाइम पे अक्षय सर भी बोल रहे थे, सुनो हमें ऐसे बात करनी, but I'll speak very honestly. But no lady on stage was still speaking very honestly about it. So yeah, because that's what I'm saying. Because for people ये अभी भी बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत शर्म की बात है। बहुत ज़्यादा घर में पति को पता चल गया ठीक है, पर देवर या किसी और को घर में पता भी नहीं चलनी चाहिए, बाद में भनक भी नहीं चाहिए कि कब औरत मतलब महीने में उस 4 दिन में आती है और कब चली जाती है। घर में किसी को पता नहीं चल सकता और अभी तक मेरे समझ में नहीं आता क्यों। I don't know why there's so much of issue which we want to target, which we want to see. There are few things which are important and we still don't speak about it. So thanks to Manish sir जो
इस तरह का सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं कि खैर ये तो इट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स बट देयर आर मेनी इश्यूज दैट वी आर गोइंग टू पॉइंट एंड टारगेट. And doing it in Bhopal also, I think I'm very impressed, sir, because heartland, largest heartland कह सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है. And of course, whenever you see Digangana इतनी लंबी है, I think you are cast up perfectly as a model in this also. But you know, you are also somebody who's traveled so much. इतना आप अलग-अलग medium करते हो. I was seeing so many films coming down south also. I mean, you become, congratulations, cracking that market also. बहुत बड़ी बात है. तेलुगु सिनेमा को crack करना, तमिल सिनेमा को crack is a huge deal. Just you to do something like this also, जहाँ mainstream वहाँ आप कर रहे हो, जहाँ बिल्कुल commercial आप कर रहे हो, जहाँ पे आपकी fan following इतनी commercial है, बीच में उसके height पर, popularity पर जो अब आपका जा रहा है, उस पे तोड़ के ऐसे कुछ हटके करना, यही reason की वजह से लोग अभिनेता बनते हैं अलग-अलग roles करने के लिए. So congratulations on that. But just about you saying yes to this also, it's a really big deal. बहुत risk होता है, you know, professionally भी risk होता है. अक्षय कुमार साहब 25 साल 30 साल के बाद एक रिस्क ले रहे हो, बात अलग है. जब कोई उभरता सितारा ऊपर जा रहा होता है और रिस्क लेना, it's a huge move forward. I'd love to hear your views on that. Thank you so much. But how you did this also, you know, just to come on board. I'll tell you something. मैंने कभी भी अपना career I've never really sat and planned it, to be very honest, you know. मैं कुछ चीज़ों को लेके ambitious रही हूँ, अभी भी हूँ. I've been inclined to a certain kind of work. जब टेलीविजन किया तब मैं करना चाहती थी. जब मूवीज की तरफ रुख बदला, that was typically because I really wanted to explore, right? And we all know कि हर 2 साल में ये अपना डेब्यू कर दिया है. Every 2 years इनका डेब्यू होता है, एक नई जगह जाके डेब्यू कर. अरे कितनी मजेदार बात है ना कि आपको हर जगह जाके बोलना होता है हेलो जी, नमस्ते, पहली बारी मिल रहे हैं. I think there's joy in doing new things, yeah. At least मुझे तो बहुत मजा आता है. But this is a slightly different zone also. Correct. क्योंकि यहाँ पे एक documentary, यहाँ पे this is the skill of the filmmaker and the director. कि documentary नहीं बननी चाहिए, entertaining ही रहना बहुत ज़रूरी है. लोग आके देखे online series और सर का जो प्लान अगर 1-1 घंटे का भी बनाएंगे तो शुरुआत एंडिंग हर एक शो, हर एक सीरीज में एक एपिसोड ही अपने आप एक फिल्म बन जाएगी. That's true. ये करने का बहुत बड़ा reason was I have known Manish ji for a very long time. Okay, I will have to be very honest here. It's really important who is making the show, right? क्योंकि आप एक sensitive subject किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं कर सकते जहाँ trust ना हो, right? बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है. सेंसिटिव सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज हम बात कर रहे हैं फैशन वर्ल्ड की, जिसके बारे में इतने ज़्यादा टैबूज वैसे हैं. द मोमेंट आप फैशन वर्ड यूज करते हैं ना, लोग बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें सोचते हैं. लूज कैरेक्टर्स. लूज कैरेक्टर. Yes, मतलब unfortunately. हाँ, आप फैशन इंडस्ट्री से हैं तो आप तो फिर शायद ऐसे हैं, मतलब आपके साथ कुछ भी बात की जा सकती है और आप शायद माइंड नहीं करेंगे, राइट? ये बहुत ही रॉन्ग है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री. It's a very big industry. I mean, we also part of that same industry. Actors के बारे में भी लोग ऐसे ही कई बार बात करते हैं. आप किसी के प्रोफेशन से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसे हैं. मैं आज भी फोन उठाकर सबसे पहले जय माता दी बोलती हूँ. मैं अगर किसी आफ्टर पार्टी में भी हूँ, यू नो, जहाँ पे प्रेस हमारी फिल्म रिलीज हुई है, फिर आप एक फंक्शन में हैं जहाँ सारे लोग हैं, I have literally picked up the phone and said जय माता दी, right? And I feel ये मुझे हमेशा से बहुत खटकता था कि like you know people really judge you कि ये ऐसे होंगे. Coming back to हमारा topic, I feel ये taboo इसलिए भी है because हमने as a society अगर हम realize करने की कोशिश करें, stereotype कर दिया है कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियाँ ऐसी होती हैं, right? बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है. बात ये है कि मेरे कई ऐसे मेल फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है कि अगर आप पब्लिकली रो रहे हो तो शायद आप गलती कर रहे हैं. You know, men don't cry, right? मर्दानगी पर एक. हाँ, मर्दानगी आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आप you know you're a guy. And लड़कियां हैं तो आप ये बातें नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते because you're a woman, you know, you can't be saying such things. I feel taboos हर जगह हैं. उनका लिमिटेशन है, उनका मुद्दा डिफरेंट हो सकता है. जैसे अगर एक लड़का प्रॉफिटर बन जाए तो आप उसको भी ऐसे ही देख रहे हो ना, वो थोड़ी ना लड़की है. इसको भी तो ऐसे ही हम देख रहे हैं. यही है जो किरदार निभा रहे हैं इसका. एक्चुअली स्टीरियोटाइप्स की अगर बात करें, ये खुद इतने टाइम से स्टीरियोटाइप्स है. Exactly. भगवान का रूप तो कितनी बार अपना चुके हैं. Very true. And I personally think जैसे
भगवान से सीधा ब्रा फिटर. Yeah. मतलब jump देखो. Allah I was just going to say that, Saurabh, how does it feel before Salil takes over? How does it feel from, you know, riding chariots to मेरे प्राण से भगवान ले रहे हैं. मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी नहीं सच ए एक्सपीरियंस एंड सच ए ब्रिलियंट स्टार कास्ट. आई डोंट थिंक ऑल हैव डन भगवान का रूप कभी. ये रोहित आपने, आपके भाई ने, कमलजीत सर आपने कभी अपनाया है ऐसा रूप? ये जैसे ये महाभारत, ये इतने कम कट it was very easy for him to play this. Was you were very popular with it. और यहाँ पे ही अगर रिस्क इनका है तो it's not a risk so much for you, of course many years ago also. लेकिन ये कुछ अलग. So obviously ये क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहती हूँ जो आपने मुझसे पूछा था कि रिस्क है. सी जब आप पिक्चर शूट करते हैं और जिस दिन वो रिलीज होती है और अगर वो पिट जाए तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क है, राइट? बिकॉज आई फील there's a certain amount of calculated risk. I'd like to say it that way. Calculated risk है, but I also feel उस calculation में और उस risk में एक sense of satisfaction भी है. You know, I think of course digital बहुत huge है आज की डेट में, and ऐसी कहानी को I think एक फिल्म बनाने के लिए या कुछ और करने के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगेगा. So if I do get the opportunity to play something जहाँ मुझे लगे कि I can actually act, I would like to explore that. You know, try and strike a balance between commercial and path-breaking kind of stuff. this will be path-breaking and Saurabh, this is a big question for you because आपका जो character है real life में, you know, you आजकल thanks to social media also कई अलग-अलग किरदार वहाँ पे भी आप अपना सकते हैं. यहाँ पे मैं TikTok की सिर्फ एक thumbs up देना चाहूँगा. यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत मौका मिला है अपना हुनर दिखाने का, and it was a very different world. वो बात अलग है कि how it was used later on, but similarly social media was able to provide you also with huge opportunities. जहाँ पे like how Shweta at one time also लोग बोलते थे कि यार ये तो सिर्फ साड़ी में दिखनी चाहिए और फिर वो अलग अवतार था. Similarly with you also, this is back to a very different avatar for you. तो ये थोड़ा सा झिझक था दिमाग में? सबसे पहले आपका आंसर देने से पहले मैं बोलूँगा, सबको विश करना चाहूँगा आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक भाषण सुना था मैंने मोदी जी का, आई थिंक लाल किले पे उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने टॉयलेट की बात करी थी. सबसे पहले मेरे ख्याल से जो टैबू ब्रेक हुआ था वो टॉयलेट के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था. उसके बाद मूवीज आई, उसके बाद ये जेनेरिक एक जनरल वर्ड बन गया. नो मोर पीपल हाइड टॉकिंग अबाउट इट. आई थिंक सिमिलरली यहाँ पर मनीष जी एक ऐसा एक वर्ड लेकर आए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता. जब मुझे फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया गया तो मुझे नहीं पता था कि ब्रा फिटर होता क्या है. आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. आई हैड टू गूगल अबाउट इट एंड ऑफ कोर्स देन आई हैड अ मीटिंग विद हिम, ही टोल्ड मी अबाउट इट. और फिर मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली कि जो हमारे सामने है लेकिन फिर भी हम उसके बारे में इजीली बात नहीं करते हैं क्योंकि हम शर्माते हैं, हम ओपनली बात नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो झिझक है. तो जैसा मैंने ये शुरू किया टॉयलेट के ऊपर या आपने बैटमैन के ऊपर बात करी, जब इसके बारे में बातें होती हैं तो ये चीज़ें आम हो जाती हैं. फिर जो लोग इन चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं वो सफ़र नहीं करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड सेट को चेंज करता है, एक नई सोच को पैदा करता है. सो हैट्स ऑफ टू मनीष जी टू थिंक समथिंग ऑन इट एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. सर ये जो पर्वत आपको लेके चलना पड़ रहा है, हाँ सर, of course. You put everything into a nutshell. The moment you start a conversation, it becomes armed. Very well said. Very, very well. Big round of applause for that. Yes, big round of applause for that. बेटा आपका फोन आ रहा है क्या दोबारा? क्योंकि क्या है ना, इतना पास है ना, हमें भी पता लग गया कि आप बोल रहे किसी को, आप कोई फंक्शन में हो. ठीक है, तो हम लोग आई विल ट्राई टू जस्ट मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द स्टेज. मनीष जी, ये जो पर्वत आपको लेके चलना पड़ रहा है आपके ऊपर, अब क्या है ना कि जैसे कमलजीत सर बोले जा रहे थे, मैं एक्सपीरियंस बोले जा रहा हूँ, वहाँ पे माँ को रिस्पेक्ट था और यहाँ पे आई थिंक एक बहुत अलग अलग एक्टर्स को यू चूज करके, स्टीरियोटिपिकल एक्टर्स नहीं थे जो आप मतलब सोच रहे थे. These were not the actors that you probably would have said कि फर्स्ट चॉइस मेरे दिमाग में आ जाएगा, मेरे दिमाग में तो नहीं, आपकी जैसे दिमाग में आया. तो ये पूरा चीज को बनाना और उसको आगे ले जाना, ये कैसे किया? डेफिनेटली एक चैलेंजिंग था क्योंकि शुरू में जब आप बोलते हो कि ऐसे सब्जेक्ट पे आप एक फैशन पे और ड्रा पे और इस पे और ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को चेंज करना, हर तरह की
जो कैरेक्टर्स हैं वो रैंप वॉक कर ले, इस सब पे बात करोगे तो सबको लगता है क्या है, मतलब इसके अंदर सब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो ये जो भी एक्टर्स बैठे हैं ना, ये लोग वो हैं जिनकी इक्वली कन्विक्शन मेरे को आया मेरे तरफ से। और हैरानी की बात है कि इनमें से कोई भी सबने पहली बार पढ़ के एंड पहली बार डन, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप क्या बहुत अच्छी नरेशन देते हो। शायद नरेशन तो के ऊपर ही तो एक डायरेक्टर चलता है, तो नरेशन के बिना तो डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा मुश्किल कन्विंस करना किसके लिए था? मतलब आप सबसे मिलके जा रहे मैं हो। तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं तो पहले ही बोल दिया था कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। आप इधर देख के मुझे बताइए सर, उधर मत देखना, डोंट से इंटिमिडेट। ठीक है, सब नहीं, इसमें क्या है, इसमें चलो मैं बिल्कुल ही सीधा बोल देता हूँ, ये रोहित और क्या? It is actually different because रोहित there is no किरदार, and as a director भी आपका दिमाग इतना जो चलता है इतने सालों से, you are on all sides, both you and your brother are, ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जो बचा है। तो मेरा ये बस आई थिंक ड्रेसमैन नहीं बने हो आप ना, आपने उसमें भी आपका खुद का फैशन लाइन है। स्वाभिमान में ड्रेसमैन भी बना था। अच्छा, वहाँ भी लड़ाई होती थी। तो नहीं, इन्होंने कहा मनीष ने, और मैं खुश हूँ कि उन्होंने कह दिया कि मुझे कन्विंस करना डिफिकल्ट था। अभी भी हम लोग की बातचीत चल रही है उसी को लेके। बस मेरा ये मानना था कि कहानी इतनी हार्ड हिटिंग है, तो इसमें ये किस तरह से वीव होती है वो बहुत जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। आई मीन यू नो, आई एम ऑल फॉर बीइंग पाथ। सी आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस इज गोइंग टू बी पाथ ब्रेकिंग। ये जितने सारे लोग हैं आज इतना सुन के जा रहे हैं, एटलीस्ट दे विल बी इजियर टेकिंग द वर्ड ब्रा फिटर। अब ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा। जितने भी लोग हैं अब सुने हैं, सुन के कल किसी के साथ बात करेंगे तो काफी गर्व से बात करेंगे, अरे तुम्हें नहीं पता क्या होता है, अरे तुम्हें पता होना चाहिए। So at that level I'm good, and why I said yes is because only of Manish. नरेशन तो मेरे को दी नहीं सर ने कुछ। रोहित तुम भोपाल कमल जी सर ने सेम बोला था, ये शब्द तो उनके पास आया ही नहीं था सर, तो आप छुपा रहे थे क्या? हर किसी को अलग अलग this much is all that is required। नहीं, शब्द बोला था मुझे पूरी कहानी बोली थी, नरेशन मैंने मांगी नहीं थी, लेकिन I said yes only after I met him। I said चलो he said कर लेंगे, ऐसे ठीक ही कर लेंगे, इतना ट्रस्ट होना चाहिए। एक्चुअली इसमें ऐड करता हूँ, रोहित जो है ना, इनका जो ये जो कैरेक्टर जो रोल कर रहे हैं वो एक्चुअली मेरा कैरेक्टर है। इट इज द ही इज द सूत्रधार बोल लो, एक ऑथर। I'll tell you exactly। ये जो बैठे हैं यहाँ पर, इस शो के वो पेन हैं, पेन, ये मुंह है, मैं ब्रेन हूँ, ये आइडिया है, और ये फैशन है, और ये लोगों की सोच। वाह, मतलब एक ऐसे मनीष जी ने भी लिख के नहीं दिया था। श्वेता आज जो आप होमवर्क करके, अरे जो होमवर्क करके आए हैं आप ना, परफेक्ट। तो श्वेता को जो इतने सालों से हम जानते, वैसे अरे वो मिस यूनिवर्स का ग्राउंड का है। बट आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट आल्सो, जिस तरह ये बोल रहे हैं कि रोहित वाज टफ टू कन्विंस, श्वेता आल्सो ऐसी हैं, लाइनें जो ऑफ कोर्स 100% आई स्पीक बिकॉज मुझे याद है एक बार श्वेता तिवारी आपकी लाइंस भी याद कर लेती हैं, अपनी लाइंस पता होती हैं, 2 सेकंड पहले ना वो ऐसे टाइम पास कर लेती है, हाँ क्या सब ठीक है ना, परफेक्ट, हाँ ये ऐसे कर लेंगे। डायरेक्टर ने जैसे एक्शन बोला, सीधा रोना शुरू कर दिया शॉट में, और दूसरा एक्टर बोल रहा था अभी तो यार कुछ और सोच रही थी। तो ये बिल्कुल वैसे टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो मैं तो बिल्कुल पढ़ के नहीं आई हूँ, नो आइडिया 100 कैसे आए, ओ पता ही नहीं, वो ऐसे सारे क्वेश्चन जो मुझे ही पता वो आ गए। सो ऐसा नहीं है, शी इज वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स, बट सर ये बहुत मुश्किल है कन्विंस करना इनको। सो श्वेता, आई डोंट, बिफोर आई कम टू सर, आई डोंट क्वाइट एग्री विद ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी ऑफ रोहित। आई नो दैट यू आर वेरी एग्जैक्टली कि मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आई नो हाउ यू आर, अनलेस आप बदल चुकी हैं काफी। तो बताइए ये राज आज खोला जाए। मैं वो नहीं बता सकती। कैसे कन्विंस किया? इजी? इनको तो मैं सबसे लास्ट में मैंने अप्रोच किया था, सबसे लास्ट में, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था इस इवेंट से यस, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है, रोल है, दैट्स अ बैकबोन, मतलब एक पूरा जो थॉट है जो इस वेब सीरीज का, वो लेके आ रही है।
जब मैं नरेट कर रहा था तो जो रिएक्शन भी वैसा ही था. Somewhere she was equally convinced with the idea. एक जो कन्विक्शन है वो एक दिन का नहीं होता है, ये पूरी लाइफ की होती है. तो जब आप एक सिमिलर सब्जेक्ट, एक सिमिलर थॉट प्रोसेस के साथ आप कनेक्ट करते हो तो डेफिनेटली फर्स्ट नरेशन में ही सी से यस ये है. लेकिन सबसे लास्ट में मतलब काफ़ी टाइम लगा मुझे, बिकॉज बहुत पहले मैं इनके साथ थोड़ा सा काम कर चुका हूँ, आपने याद दिलाया. हाँ, लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीच हर. Yeah. Very, very tough to reach her. हाँ, But it's true. But I must say before I throw out some questions, बड़ी tall cast है सर आपकी. मतलब सोचो. बहुत लंबी क्लास है. It really is. कमलजीत सर, सौरभ 6'5", 6'3", दिगांगरा सेल्फ, you as well, और आप लोग जब हील्स पहनते हो तो और तो ये भी है सर. इट्स अ वेरी इंटिमिडेटिंग कास्ट. मतलब जो हर एक एपिसोड में सर एक नए कुछ किरदार लेके आएंगे. सलील, तूने मुझे पूछा नहीं कि उन्होंने एक्चुअली कन्विंस किया कैसे. ये डिफिकल्ट टू कन्विंस तो उन्होंने कह दिया. अच्छा. कन्विंस किया कैसे? I'm scared to ask. I'm scared to ask. Go ahead. He said Shweta Tiwari is on. I said I said सिर्फ रोनित रॉय क्यों काम करेगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है.